Hey guys, welcome back to the new edition of Bitcoin Learning episode। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि बिटकॉइन को क्या हैक किया जा सकता है, इज इट पॉसिबल और नॉट। और उसके साथ साथ इसको छोटा रखेंगे। और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन को इंटरनेट मनी माना जाता है एंड कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई कोड होता है उसकी ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी हैक्ड। तो उसी के बारे में हमको यहाँ पे समझना है। इससे पहले आपने देखा हो तो इथेरियम का जो पुराना था नेटवर्क था इथेरियम डाओ, इट वाज हैक्ड फॉर सो मैनी टाइम्स। उसके साथ साथ बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन गोल्ड, ये सारे प्लेटफॉर्म भी हैक हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। तो समझते हैं कि बिटकॉइन को हैक करना इज पॉसिबल और नॉट। तो आप बिटकॉइन को हैक करने के लिए सबसे पहले आपको टेक ओवर करना होगा 51% अटैक। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि 51% अटैक क्या होता है तो वो मैं आपको समझा दूं। तो जैसे माइनिंग होती है या फिर प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, तो कोई भी जो नेटवर्क में होल्डर होता है, टोकन का होल्डर होता है, इफ दैट पर्सन overtakes the 51% पार्ट और या 51% अमाउंट ऑफ दैट टोकन, या फिर उसके नेटवर्क का जो हैश रेट है अगर उसको 51% के आसपास अगर वो टेक ओवर कर लेता है, तो दैट पर्सन कैन रिवर्स द ट्रांजेक्शन्स इन बिटकॉइन नेटवर्क और इन एनी अदर क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क और ब्लॉकचेन एज वेल। तो is yes, it is possible to hack Bitcoin, but why it is too hard or why it looks impossible to hack Bitcoin वो मैं आगे समझाऊंगा। तो 51% अटैक वाला आपको ऑप्शन समझ आ गया होगा कि अगर कोई 51% बिटकॉइन के नेटवर्क को ओवरटेक कर लेता है, हैश नेटवर्क को या माइनिंग नेटवर्क को, तो दैट पर्सन इज एलिजिबल टू हैक बिटकॉइन। लेकिन व्हाट इज द 51% अटैक, उसको फिर से समझा देते हैं। अ 51% अटैक ऑन अ ब्लॉकचेन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ माइनर्स ट्राइंग टू कंट्रोल मोर देन 50% पावर networks of mining power. People with majority control of network can block the new transactions from taking place of being confirmed. So आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन का हैक पॉसिबल है, बट यहाँ पे एक रीजन भी है कि व्हाई नो वन हैक द बिटकॉइन येट। द बिटकॉइन 10 से 12 साल के आसपास इसकी एज हो चुकी है, 12 साल से ऊपर की एज हो चुकी है और अभी तक हैक नहीं हुआ है। क्या किसी ने ट्राई किया है इसको हैक करना? यस, सो मैनी पीपल ट्राई टू हैक बिटकॉइन। और उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी है। 13 टाइम्स बड़ी कंपनियों ने मतलब लीगली एक डॉक्यूमेंट दिया है कि वी विल ट्राई टू हैक बिटकॉइन, बट बिटकॉइन को अभी तक हैक नहीं कर पाया। और उसके रीजन है, सबसे पहला कि जो माइनर है, जो 50% होल्ड कर रहा है माइनिंग हैश पावर को, अगर वो बिटकॉइन को हैक करता है तो बिटकॉइन की जो रिवॉर्ड है, जो प्राइस है, वो उस माइनर के लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो हैक करेगा तो बिटकॉइन का प्राइस टंबल होगा तो इट विल कम बैक टू $0। और अगर वो उसकी प्राइस की कोई वैल्यू नहीं होगी तो हैकर को कुछ नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो रिवॉर्ड फॉर द हैकर। दूसरा कॉस्ट, अगर आप अभी के टाइम के हिसाब से बात करें तो अगर आपको 51% अगर आपको नेटवर्क ओवरटेक करना है माइनिंग पावर का, हैश पावर का, तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 8 बिलियन ऑफ मनी टू ऑब्टेन प्रॉपर इक्विपमेंट्स। एंड उसके साथ साथ अभी के टाइम पे कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट भी नहीं है जो कि बिटकॉइन को इस तरह से आपको 51% हैश पावर कर सके और बिटकॉइन के हैक को पॉसिबल कर सके। तो अगर 8 बिलियन किसी को खर्च करने हैं टू हैक बिटकॉइन, अगर इफ दैट पर्सन इज सक्सेसफुल टू हैक द इज एबल टू हैक द बिटकॉइन, लेकिन होगा क्या कि उसके जो 8 बिलियन है जो उसने यूज किया है बिटकॉइन को हैक करने के लिए, वो उसके वेस्ट हो जाएंगे, वो जीरो बन जाएंगे। सो दिस इज द रीजन नो वन हैज ट्राइड टू हैक द बिटकॉइन येट, एंड आगे भी ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द रीजन कि बिटकॉइन आज तक, जब से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन नेटवर्क स्टार्ट हुई है, इट वर्क्स 24/7 और 12 साल से ये चल रही है ब्लॉकचेन। और इसका नेटवर्क आज तक ना ही तो कभी ब्लॉक हुआ है, ना ही कभी एक सेकंड के लिए स्टॉप हुआ। इट इज कंटिन्यूअसली रनिंग एंड इट विल कीप रनिंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये बहुत सारे नेटवर्क्स पे रन करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके साथ साथ अगर आपको किसी और टोकन के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।